जी, अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी वीडियो है जो कि एरर 5461 के मुतल्लिक है। आम तौर पे एरर सबको आता है, कोई इतनी ज़्यादा डिटेल जब मैं 2-3 बार रिज़ॉल्व करने की कोशिश की तो इसकी डिटेल भी मौजूद नहीं थी ऑनलाइन। तो इस पे थोड़ी सी ये है कि असल में होता क्या है, एरर आता क्यों है, और इसकी इन्फॉर्मेशन चूँकि मैं यूट्यूब पे चेक कर रहा था तो कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं अभी आपके साथ प्रैक्टिकली शो कर दूंगा कि कैसे ए टू ज़ी ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो हम लेते हैं और उससे जो है वो ये एरर रिजॉल्व हो जाता है। बहुत सिंपल सा मसला है। पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये होता क्यों है। होता ये है कि आपका ब्रांड जो है वो नेम स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम है, आप उसी एक सेलर सेंटर पे आपने जो है उसे रजिस्टर कर दिया। अब आप वही जो है ब्रांड नेम किसी और दूसरे अकाउंट पे जाके क्लेम करने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं जी एरर 5461, जो कि अमेज़ोन पे आता है। अब इसको रिजॉल्व किस तरह से हम कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली पहले आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं कि एरर है क्या। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि एक मैं ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल ये FYL स्टोर है और ये कोई ब्रांड नेम है, ठीक है। अब ये ब्रांड नेम इसी सेलर सेंटर के ऊपर रजिस्टर्ड है। अगर हम जाके इसे रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे तो अमेज़ोन एक एरर दे देगा। अब फॉर एग्जांपल हम इसे प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि किस तरह से होता है। अब फॉर एग्जांपल एक और मिसाल ले लेते हैं। जिस तरह एक ये ब्रांड है और ये काफ़ी फेमस ब्रांड है। अब फॉर एग्जांपल ये एक जेड रोलर जो है प्रोमिनियर का, ये एक जगह पे रजिस्टर्ड है, एक सेलर सेंटर पे। अगर हम उसी सेलर सेंटर पे किसी और जेड रोलर को करना चाहें, फॉर एग्जांपल मिसूज़ एक प्रोडक्ट है, तो वो जो है वो हमें प्रॉब्लम करेगा। अब ये दोनों जेड रोलर हैं लेकिन ब्रांड नेम कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो हम इसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं? बहुत सिंपल इसका हल है। सबसे पहले आप लोगों ने सेलर सेंटर डॉट ऑस्ट्रेलिया डॉट कॉम या जो भी आपके पास है आप उस पर चले जाएं। अभी मेरे पास जो है वो ओपन ऑस्ट्रेलिया का है, तो मैं आपको उसी पे दिखा देता हूँ। अब ये है कि एक हमारे पास UPC कोड था, हमने उसे लिया और ये जेड रोलर हम ऐड करना चाह रहे हैं और ये ब्रांड नेम वही है जो कि मैंने आपको पहले दिखाया, ये ब्रांड नेम, ठीक है। तो यानी कि इसका ब्रांड नेम जो इस अकाउंट पर रजिस्टर्ड था वो अमेज़ोन के रजिस्ट्री के पास वो कुछ और था, लेकिन जब आपने ऐड करने की कोशिश की तो इट मीन्स कि आप किसी का ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं। अमेज़ोन का ऐसा लग रहा है। अब आपने इसे रिजॉल्व कैसे करना है, मैं आपको एक प्रैक्टिकली ऑथराइजेशन लेटर भी दे दूंगा कमेंट्स के अंदर, वो जाके आप कॉपी कर सकते हैं। उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे करते क्या हैं हम, फॉर एग्जांपल ये मौजूद है। अब मैं इसको यहाँ पर रिजॉल्व करने जा रहा हूँ। अब मैं करूँगा क्या कि एरर 5461 है, यू मे नॉट क्रिएट अ न्यू एरर फॉर द ब्रांड नेम, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले तो ये ब्रांड नेम का मसला है, तो क्लिक करूँगा सबमिट करने के लिए। अब मैं सबमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? आप अफिलिएट हैं इस ब्रांड से ऑफिशियली? जी बिल्कुल हैं। अगर आप UPC कोड कोई देना चाहें तो आप दे दें, ये मैंने कॉपी कर दिया है। टाइटल आप इंफॉर्मेशन कोशिश करेंगे वही दें एग्जैक्टली जो कि आपके पास है, एंड उसी से ही आपको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, ब्रांड नेम आपका वही ब्रांड नेम होगा जो मैन्युफैक्चरर होगा, तो आप वही लिखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डिटेल आप ऐड कर देंगे कि ABC प्रोडक्ट की डिटेल है एंड फॉर दिस पर्पज़ इट्स यूज़, ठीक है। वो आप जो भी आपने लिस्टिंग बनाई हुई है वो आप उसे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अपनी सर्च कर लेते हैं। सर्च करता हूँ मैं जेड रोलर को। अब मैं सर्च करूँगा, उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी आ जाएगी। उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी अगर आप एग्जैक्टली ढूंढना चाहते हैं तो वो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ आप अपने कंपेटिटर्स को चेक कर लीजिएगा, वो भी उनसे भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये मुझे कुछ बेहतर लग रही है, कैटेगरी लग रही है, ये उसके लिए आ गया। अब अमेज़ोन इसके ऊपर जो है वो आपको कम से कम 5 दिन या 1 से 5 दिन लगा लेता है, ठीक है। जो मेरे रेगुलर प्रैक्टिस है उसमें मैंने ये देखा है कि कम से कम आपका जो है वो केस को 2-3 बार ओपन होता है, तो फिर अमेज़ोन अलाउ करता है। लेकिन जो अथॉरिटी लेटर मैं आपको दूंगा ये प्रैक्टिकली मैंने करके देखा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा दफ़ा करके देखा हुआ है। तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है ये आपको बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा, हार्डली 1 आध दिन में। तो करना क्या होता है, आपने कुछ पिक्चर्स की एग्जांपल मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने करना ये होता है कि आपने फ्रंट की और बैक साइड की लेनी है। आप कोशिश करें कि ओपन भी लें और विदाउट पैकेजिंग और पैकेजिंग भी लें, पैकेजिंग ओपन भी ले लें,
ठीक है। उसको किसी अच्छे सॉफ्टवेयर टूल पे कंबाइन इमेजेस, मैं आमतौर पे ये टूल यूज़ करता हूँ जिसमें इमेजेस कंबाइन करते हैं। तो मैं इमेजेस इनकी फ्रंट और बैक की कंबाइन कर लेता हूँ विद पैकेजिंग। काफ़ी अच्छा टूल है और आप भी यूज़ करें तो ये जो है वो चारों इमेजेस कंबाइन हो जाएंगी आपकी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जी आपने जो है वो पैकेजिंग की इंफॉर्मेशन लेनी है एग्जैक्टली उसके ऊपर नई बार कोड लगाओ। आपने पुराने वाला बारकोड नहीं यूज़ करना जो वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ये ब्रांड नेम अब मेरा नहीं रहा है, ये किसी और का हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो प्रोडक्ट आईडी बारकोड इंक्लूड कर देना है इफ़ एप्लीकेबल। आमतौर पे होता है अगर आप जीटीएम एग्जामेशन नहीं है तो। ब्रांड नेम आपने लिखा होना चाहिए, परमानेंटली फिक्स्ड होना चाहिए। आमतौर पे यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है कि परमानेंटली फिक्स नहीं होता, तो परमानेंटली फिक्स्ड होगा। पैकेजिंग और अनपैकेज दोनों की आपने इमेजेस देनी है। ये मैं आपको कुछ अभी एग्जांपल से दिखा भी दूंगा। इफ़ अपैरल तो अनफोल्ड भी दिखा दें। जब तक ये 6 के 6 सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक ये आपको केस फाइल नहीं करने देगा, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में ये लिख देंगे ऑल डेटा इज़ अवेलेबल अकॉर्डिंग टू अमेज़ॉन रिक्वेस्टेड। इस तरह से कुछ छोटा सा नोट लिख देंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पर असल में ज़्यादा इशू आता है कि डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आमतौर पे ये मसला तब आता है जब आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए होता है। अब ये एड्रेस, नेम और इन्फॉर्मेशन ये सारी की सारी इंक्लूड कैसे होगी। सेलर सेंटर पे आपने जाना है, जो आपका पुराना सेलर था, आपने उसका एग्जैक्ट सेलर सेंटर पे जो इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है वही ऐड करनी है। कोई भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी है। पहली बात, एड्रेस भी यही होगा, नेम भी यही होगा। और लेटर किस तरह से होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अथॉरिटी लेटर के अंदर जो है वो सबसे पहले आप लोगों के पास, आप canva.com पे जाएं और canva.com पे जो है वो A4 टेम्पलेट लेटर हेड करके जो है वो सर्च करें, तो आपके पास जो है ना एक लेटर हेड मिल जाएगा आपको। आप एक लेटर हेड बना लें, उसके ऊपर जो लोगो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे केस में महसूस है, तो आपने वो महसूस का लोगो ले लेना। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने लोगो अटैच कर देना, डेट डाल देनी है। अच्छा, एग्जैक्ट नेम होना चाहिए जो सेलर सेंटर पे है, किसकी तरफ से है, मतलब पुराना जो हमारे पास सेलर था उसका और जो नया सेलर है उसका जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एग्जैक्टली ऐड होगी। ये मैच होना चाहिए। अगर नहीं मैच होंगी, थोड़ा सा भी इशू होगा, तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है अमेज़ॉन। टू ओनर की इन्फॉर्मेशन जाएगी, ब्रांड नेम की इन्फॉर्मेशन जाएगी, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन जाएगी। आपने सब्जेक्ट के अंदर लिख देना ब्रांड ऑथराइजेशन, और ये लिखना है कि जी मैं अलाउ कर रहा हूँ और मैं अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस को जानता हूँ और मैं अलाउ करता हूँ कि इनको न्यू लिस्टिंग बना दी जाए, और ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। और ये जो है यहाँ पर हमारे पास ब्रांड नेम के लिए कर रहा हूँ। प्रोडक्ट नेम डालें, एग्जैक्ट डालें, इन्फॉर्मेशन डालें, और एंड पे जो है जो ऑनर की इन्फॉर्मेशन है उसका नेम ऐड कर दें आप, ABC जो भी नेम है, ठीक है, जो पुराना वाला ओनर है। और उसकी का ही ईमेल होना चाहिए जो सेलर सेंटर पे लगा हुआ है, वही ईमेल होना चाहिए जो कि सेलर सेंटर पे है, और वही फ़ोन नंबर होना चाहिए जो सेलर सेंटर पे है, ठीक है। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन असाइंड, ठीक है जी। ये आप लिख देंगे, ईमेल डाल दें, कोई भी आप फ़ोन नंबर डाल दें, कोशिश करें कि आपका सेलर सेंटर वाला ही हो। और जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको विद इन मेरा ख्याल है कि 24 आवर्स ये रिजॉल्व हो जाएगा। इस तरह से अगर आप करेंगे, बाकी यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं उनसे मैंने हेल्प लेने की कोशिश की थी लास्ट टाइम, बट दे वर नॉट प्रैक्टिकली वेरी गुड, और मुझे थोड़ा सा उसमें इशू आ रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने यही बेहतर समझा कि आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का जी। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें बेसिक एडिटिंग के लिए। माजरत इन एडवांस, थैंक यू।